इसी प्रकार ये कर्म हमने बता दिया आपको। विषयों का चिंतन, सब अनर्थों का कारण है विषयों का चिंतन, उनका ध्यान, इसलिए उनका ध्यान मत करो। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। वही संग काम बन जाएगा, काम क्रोध बन जाएगा, और क्रोध हो गया तो सब अनर्थ हो जाएगा। क्रोध बड़ा खतरनाक है। क्रोध किसे कहते हैं? कम सुखम रुणद्धि इति क्रोध। क्रोध शब्द जो है, कम मतलब सुखम, कम ब्रह्म खम ब्रह्म ये आता है। तो कम मतलब सुख को जो रुणद्धि मतलब अवरुद्ध कर दे, सुख को रोक दे, सुख में बाधा पहुंचा दे, उसको कहते हैं क्रोध। क्रोधी व्यक्ति कभी सुखी हो सकता है? जिसको क्रोध आता है तो सामने वाले व्यक्ति का अनर्थ हो या ना हो, उसका तो पहले ही हो जाता है। क्योंकि क्रोध क्या है? सबसे पहले उसके मन में आग लगाएगा। क्रोध अग्नि है ना, तो जब उसके में क्रोध आएगा तो उसका मन पहले जलेगा। मन जलेगा, फिर वो मुंह से गाली बोलेगा अथवा अपशब्द बोलेगा, चिल्लाएगा, तो उसकी वाणी खराब होगी। पहले मन खराब हुआ, फिर वाणी खराब होगी, और फिर वो हाथ उठाएगा, किसी को मारेगा, तो उसका शरीर भी खराब हुआ। तो उसका मन, वाणी और शरीर, ये तीनों को बिगाड़ता है क्रोध। पहले सबसे पहले आपका मन, जिसको क्रोध आएगा उसका मन एकदम विचलित हो जाता है बिल्कुल। सबसे पहले उसके मन में आग लगती है, जब 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 फिर वो मन में भी पहले तक क्रोधित होकर फिर वाणी से बोलेगा कुछ, तेरा ये तेरा वो, गालियां बोलते हैं ना कई लोग, जब आपस में लड़ते हैं लोग तो गालियां बोलते हैं सब। तो गालियां बोलने के बाद डिशुम डिशुम, तो और इतना करने के बाद भी शांति नहीं मिलती है, क्योंकि जिसको मारा तो वो भी मारेगा। तो या तो आपको शारीरिक हानि होगी, और नहीं भी हुई, आपने उसको मार दिया, तो फिर यदि उसको हाथ पैर तोड़ दिया या पूरा ही राम राम कर दिया तो आपको जेल में जाना पड़ेगा। तो अनर्थ तो हो गया ना। तो ये क्रोध बड़ा खतरनाक है, इसलिए हमें किसी से अपेक्षा ना रखना। हमारी इच्छा इतनी प्रबल नहीं होनी चाहिए कि वो क्रोध के रूप में परिणत हो जाए। क्रोध को नाश करना हो तो यही है कि आपके संकल्प विकल्प को आप सीमित करिए और कामनाओं पर नियंत्रण रखिए। इच्छा अपनी बहुत बलवती मत बनाइए। हम जैसा चाहे वैसा ही संसार नहीं हो सकता कभी। संसार में हम चाहे कि हम जैसा चाहे वैसे पत्नी हो, हम चाहे वैसे पति हो, हम चाहे वैसे ही बच्चे हो, हम चाहे वैसे ही लोग हो, कभी नहीं हो सकता है। इसलिए हम चाहे भले ही कैसे हो वैसे हो, मगर ना हो तो ठीक है, लेट गो, तो शांति मिलेगी। क्योंकि ये जलाता है क्रोध, सुखा देता है अंदर से, सारे पोषक तत्व खत्म कर देता है। कितने भी आप प्रोटीन विटामिन कुछ भी खाओ पियो, सब ये क्रोध भस्म कर देता है। एक हंसी की बात सुना देते हैं। एक चांडाली थी, तो वो कहीं झाड़ू लगा रही थी, तो वहां से पंडित जी निकले। पंडित जी निकले, स्नान करके निकले और अपने जा रहे थे, वो झाड़ू लगा रही थी। तो पंडित जी ने कहा तू हट, वो नहीं हटी। 2-3 बार कहा हट 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 हट, नहीं हटी। पंडित जी को आ गया क्रोध, हो गया आग बबूला और लगे गाली देने। अब इतना क्रोध किया। अब वो जो झाड़ू लगाने वाली थी उसने उठाई झाड़ू और पंडित जी की देह धरा धुलाई कर दी झाड़ू से। अब जब इनकी पिटाई हो गई झाड़ू से, देह धरा खूब। अब वो गए थाने, पुलिस में रिपोर्ट की उन्होंने। सीधे तो हाथ भी उठा सकते ना, ST एक्ट लग जाएगा। कौन सा एक्ट? SC ST एक्ट और न जाने क्या क्या बना दिया कानून। तो पिटाई कर दी, तो गए थाने में और रिपोर्ट की। तो पुलिस गई और उसको पकड़ के लाई। पूछा क्यों तुमने पंडित जी को मारा?
बोले कि नहीं हुजूर, हम काय के लान मारे हैं, हमने नहीं मारा। कि नहीं पंडित जी कह रहे हैं मारा है। कि नहीं मारा हमने। पंडित जी बोले अरे मारा है, मुझे इस झाड़ू से मारा है इसने। कि सच सच बोल। आहा, इसको वो झाड़ू से ना, कि वो मैंने मारा नहीं है हुजूर। तो क्या किया? वो कहा कि ऐसा है कि मेरे पति, मैं एक चांडाली हूं और मेरे पति चांद डालते हैं, मतलब सबसे निकृष्ट कर्म करने वाले, कुत्ते तक का मांस खा जाता है उसको चांडाल कहते हैं। तो मनुष्य में सबसे अधम व्यक्ति, आचार विचार रहित जो व्यक्ति होता है, तो क्या मेरा पति जो है वो इतना ज्यादा क्रोध करता था और इतनी गालियां देता था और रोज मुझे पीटता था। हाँ, तो उसका और तुम्हारे पंडित जी से क्या संबंध? कहा कि ऐसा है कि वो मर गया। अरे हाँ भाई, मर गया तो मर गया, पंडित जी को क्यों पिटाई की तुमने? अरे सुनो तो सही, क्या बोलो कि मेरा पति मर गया। हाँ, तो मरने के बाद वो प्रेत हो गया। अच्छा, फिर क्या? मैंने पंडित जी को मारा नहीं है, मैंने तो पंडित जी को झाड़ा है। झाड़ा है कि हाँ बिल्कुल। मेरे पति जब आते थे तो उनकी, पंडित जी की आंखें ऐसी लाल लाल हो गई थी और उनके मुंह में गाली आ गई थी। तो मैंने सोच लिया कि मेरा पति जो है इनमें आ गया है, मेरे प्रति, मेरा जो पति था उनका आवेश इनमें आ गया, वो प्रेत इसमें घुस गया है, इसलिए मैंने उसकी झाड़ फूक कर दी है और कुछ नहीं किया है। मैंने मारा नहीं है। तो कैसे पता चला? कि पंडित जी की आंख में देखिए कि लाल लाल हो रही, क्रोध, मुंह में गाली देखी, तो मैं समझा मेरे पति है। मुझे क्या पता पंडित जी भी क्रोध करते हैं। अब पंडित जी बेचारे रह गए, क्रोध भी किया, मार भी खाई, रिपोर्ट भी नहीं लिखाई और जड़वा के आ गए। तो क्रोध जो है तो केवल मनोविनोद के लिए सुना दिया। क्रोध ये बड़ी खतरनाक चीज है, तो इससे दूर रहना चाहिए। क्रोध बुद्धि में सम्मोह उत्पन्न कर देता है। अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं हम कर सकते, उसी से स्मृति का विभ्रम हो जाता है। कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितने भी वेद शास्त्र पढ़े लिखे हो, रावण कहते हैं खूब पढ़ा लिखा था, मैं उसकी पढ़ाई लिखाई किस काम की आई? क्योंकि महाकामी था, महाक्रोधी था, महाअभिमानी था, तो उसके बुद्धि में मोह छा जाता था। इसी कारण उसकी स्मृति विभ्रमित हो जाती थी और इसी विभ्रम के कारण उसकी जो है स्मृति भ्रष्ट हो गई, इसलिए उसकी बुद्धि का नाश हो गया। तो बुद्धि का नाश होने के कारण ही रावण नष्ट हो गया।